ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करता है। अब वो लड़की अपना बदला कैसे लेगी, यही हम आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। इस फिल्म का नाम आपको वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें रिचर्ड नाम का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को अपने साथ लेकर एक रेगिस्तान वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है, लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। रिचर्ड इस रेगिस्तानी इलाके में हंटिंग करने के लिए आया था और इसके बाद जब रिचर्ड वहां पहुंच जाता है तो उसका पायलट उसका स्वागत करते हुए उसे एक ड्रग देता है। इसके बाद रिचर्ड और जेनिफर घर के अंदर आ जाते हैं और आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। और अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने दो आदमी खड़े हैं और उन दोनों आदमियों के हाथों में बंदूक होती है। अब जेनिफर उन दोनों को देखकर काफी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। और इसके बाद जब रिचर्ड वहां पहुंचता है तो वो जेनिफर को बताता है कि ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं और इन दोनों का नाम जॉन और रैम्बो होता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब जॉन जेनिफर को अपनी गंदी गंदी निगाहों से घूरने लगता है और यह बात जेनिफर को अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने कमरे में चली जाती है और रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि इस लड़की का नाम जेनिफर है और ये मेरी एक फ्रेंड है। और साथ ही वो अपने दोस्तों को ये बात भी समझाता है कि जेनिफर के बारे में मेरी वाइफ को पता नहीं लगना चाहिए। रात होने पर ये सभी बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और रैम्बो अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में ही इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है, जिस पर जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या है। और इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था, जिसके बाद वो इसके नशे में इतना पागल हो गया कि वो अपनी टांगे काटकर खा गया था और शरीर का सारा खून निकल जाने की वजह से वो मारा गया था। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और उससे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपाकर रख देना। इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है और म्यूजिक स्टार्ट कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो जॉन के साथ डांस करने लग जाती है। कुछ देर बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए जेनिफर जॉन से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। और अभी रैम्बो भी काफी ज्यादा नशे में है और इसलिए हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। और ये बात बोलकर जॉन उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। जेनिफर को यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है और इसके बाद चुपके से जॉन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। इसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जॉन जेनिफर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन जॉन उसे बताता है कि कल तुमने मेरे साथ डांस किया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जॉन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतने में ही वहाँ रैम्बो पहुँच जाता है और वो जॉन को जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेता है, लेकिन जेनिफर को बचाने के बजाय वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जॉन जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है और इसके बाद हम रिचर्ड को आते हुए देखते हैं। वो घर आकर देखता है कि जेनिफर रो रही है और इसीलिए वो उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उसे बोलती है कि तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं
और मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। लेकिन यह सुनकर जेनिफर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है और वो अपनी पैकिंग करने लग जाती है। लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा और इसीलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और इसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर जेनिफर का पीछा करने लग जाते हैं और जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुँच जाती है और वहाँ आकर रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रिचर्ड जेनिफर से कहने लगता है कि तुम यहाँ से मत भागो, मैं अभी हेलीकॉप्टर को बुला लेता हूँ। दरअसल दोस्तों, वो हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे चोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिसे जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसे इन तीनों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। इसके बाद जॉन और रैम्बो रिचर्ड से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उन्हें बताता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लग जाते हैं ताकि जेनिफर के यहाँ पर आने के सभी सबूत मिट जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है और अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो पाती है कि वो एक पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेट से उस पेड़ की एक लकड़ी आर पार निकली हुई है और इसके बाद जेनिफर अपने लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है और इसके बाद वो अपने लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। अब आग की वजह से वो पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाती है। और इसके बाद जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी तो वहाँ है ही नहीं। यह देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन जेनिफर को ढूंढते ढूंढते इन्हें रात हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों दोस्त उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए यह तीनों दोस्त एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये तीनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं और रैम्बो एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है। लेकिन इतने में ही वहाँ जेनिफर पहुँच जाती है और वो उसकी बंदूक उठाकर उस पर ही चलाने लगती है, लेकिन वो बंदूक लॉक होती है और इसीलिए रैम्बो जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जेनिफर रैम्बो का चाकू निकाल लेती है और उसके मुंह पर हमला करती है, जिस वजह से उसकी तड़प तड़प कर वहीं डेथ हो जाती है। और इसके बाद जेनिफर वो चाकू निकालती और उसे अपने पास रख लेती है और इसके बाद जेनिफर रैम्बो की बंदूक और उसकी बाइक और बाकी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक गुफा में पहुँच जाती है, जहाँ पहले तो वो आग जलाती है और फिर रैम्बो का बैग चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक बियर का कैन मिलता है जिसे वो पीने लग जाती है। लेकिन जेनिफर को अपने पेट के सुम में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकाल लेती है जो कि उसे रिचर्ड ने छुपाने के लिए दी थी और जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। और इसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो उस बियर कैन को गर्म करके अपने घाव पर लगाती है। और अगली सुबह जब जॉन नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तभी उसके सामने रैम्बो की बॉडी आ जाती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और इतने में वहाँ रिचर्ड भी पहुँच जाता है और ये दोनों उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और इसके बाद उस डेड बॉडी में पत्थर भर के वापस उसे नदी के अंदर फेंक देते हैं।
अब रिचर्ड जॉन पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि जॉन की वजह से उसका एक दोस्त मारा गया था। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जिसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है और इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। लेकिन तभी जेनिफर को रैम्बो की बॉडी दिखाई देने लगती है और जेनिफर को काफी सारी और चीजें भी बार बार दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी भी जेनिफर से उस ड्रग का नशा पूरी तरह से उतर नहीं पाया था। लेकिन आखिरकार जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद जेनिफर अपनी बंदूक उठाकर बाहर आ जाती है और दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और जॉन भी डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे, और इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और जॉन एक आईना निकालकर अपने फेस को देखने लगता है। लेकिन आईने के रिफ्लेक्शन के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और समझ जाती है कि वहाँ पर कोई न कोई तो है। और इसके बाद जब जेनिफर वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि ये तो जॉन है, और फिर वो उस पर गोली चला देती है। लेकिन वो गोली उसके कंधे पर लगती है जिसके चलते जॉन वहाँ से भागने लगता है, और तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं, और इसीलिए वो अपने मुंह पर कपड़ा लगा लेता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और वो जॉन को ढूंढने लगती है। लेकिन जॉन उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर वहाँ से भागने लग जाती है और जॉन उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन जेनिफर रास्ते में कांच के कुछ टुकड़े फेंक देती है और ये कांच के टुकड़े जॉन के पैरों में घुस जाते हैं, और इसके बाद जॉन उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी जेनिफर उसे गोली मार देती है जिसे उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और इसलिए वो भी घर पर आ जाता है, और इसके बाद वो अपने पायलट को कॉल करता है, उससे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। और इसके बाद रिचर्ड देखता है कि जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है, इसीलिए वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, लेकिन वो गोली रिचर्ड के पेट पर आकर लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है। लेकिन तभी पीछे से रिचर्ड आकर जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है जिसे वो उसे छोड़ देता है। और इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड को गोली मार देती है। रिचर्ड को मारने के बाद जेनिफर बाहर आ जाती है, जहां वो हेलीकॉप्टर भी आ चुका था जिसे रिचर्ड ने फोन करके बुलाया था, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती।